यस 9th क्लास। आज अपने को करनी है एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास पहुंच गई है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक टेबल पर लैम्प पड़ा है तो आप दूसरे आदमी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? लैम्प की पोजीशन, लैम्प की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्यारे बच्चों? ग्राफ के ऊपर हमने लेना है। जो ये मैंने एक बनाई है फिगर, रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज़ द टेबल टॉप। टेबल का ये टॉप है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है, ये टेबल का टॉप है। अब लैंप को हम एक पॉइंट से दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पड़ा है लैंप, ये पड़ा है लैंप, और खड़ा है आदमी यहाँ इस तरफ आदमी खड़ा है, जिसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहाँ पर वो खड़ा है उसको हम, उस तरफ वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे, और जो उसके लेफ़्ट साइड वाली लाइन है ये वर्टिकल लाइन होगी। लेफ़्ट वाली वर्टिकल लाइन होगी, और जो नीचे वाली फ्रंट लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे, इधर भी हम नंबरिंग कर देंगे। अब लैंप यहाँ रखा है, तो अब लैंप देखो कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। 1 2 3 4 यूनिट्स दूरी पर है। दिस इज़ द एब्सिसा। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4 पॉइंट, तो ये है ऑर्डिनेट। तो जो लैंप की पोजीशन होगी दैट इज़ 4 4। इसी तरह आप इस लैंप को अगर यहाँ रखेंगे तो इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ रखेंगे तो कुछ और आएंगे, यहाँ रखेंगे तो कुछ और आएंगे। कहीं भी आप रख सकते हो और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। मेन चीज़ एक्सप्लेन करने की क्या है कि जिस तरफ आप खड़े हो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन माननी है, और लेफ़्ट साइड पर जो लाइन होगी उसको आपने वर्टिकल लाइन माननी है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप नंबरिंग करो। इस वाई एक्सिस से वो लैंप कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से वो लैंप कितनी दूरी पर है। आपको कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं कि पहला एब्सिसा होता है और दूसरा ऑर्डिनेट होता है। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द लैंप। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान करनी है। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटीज़। हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो प्यारे बच्चों ये 2 लाइनें हैं, एक तो ये और एक ये 2 रोड्स हैं। एक तो ये रोड है और एक ये रोड है। ये सिटी का सेंटर है, यहाँ पर ये मिलती हैं, दोनों क्रॉस करती हैं। जिस पर एन और एस लिखा हुआ है और डब्ल्यू और ई लिखा हुआ है, क्या शो करता है? एन शोज नॉर्थ, एस शोज साउथ, ई शोज ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। These 2 roads are along north south direction and east west direction। एक सड़क नॉर्थ साउथ की तरह डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, मीन्स प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर। ये 2 रोड्स हैं हमारे पास। अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन वो कह रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कि जो दूसरी सड़कें हैं, अदर स्ट्रीट्स, जो बाकी की गलियां हैं, वो सारी पैरेलल जाती हैं, इन 2 लाइनों के पैरेलल जाती हैं। देयर आर 4 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज़ 200। हमने एक एक बॉक्स को 200 का मान लिया। एक एक बॉक्स जो ये है उसको हमने 200 का मान लिया। तो 5 स्ट्रीट्स तो इसके पैरेलल जा रही हैं और 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन की पैरेलल जा रही हैं। तो हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर भी स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5। 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ वेस्ट के पैरेलल हैं और 5 स्ट्रीट्स वेस्ट ईस्ट के पैरेलल हैं। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन। ये हमने सिंगल लाइन से ही शो करनी है, तो हमने सिंगल लाइन से शो कर दी। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स
one running in the north-south direction and the another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in north-south, second street रनिंग इन नॉर्थ साउथ की वो कहता है सेकंड स्ट्रीट होनी चाहिए. एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में, मीन्स एक ये स्ट्रीट होनी चाहिए, फिफ्थ स्ट्रीट तो ईस्ट वेस्ट वाली होनी चाहिए, और सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाली होनी चाहिए. जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करेंगी, इधर से ये और इधर से ये, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो क्योंकि ये वाई एक्सिस से दूरी है तो ये 2 पहले होगा एब्सिसा, ये एक्स एक्सिस से दूरी है तो ये ऑर्डिनेट बाद वाला होगा. तो 2 5 जो है वो इस पॉइंट को, जहाँ पर 2 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट करती हैं, वो ये पॉइंट शो कर रहा है. उसके बाद कह रहे हैं यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3. 4-3 को कितनी स्ट्रीट्स रेफ़र करेंगी, कैसे हम उसको शो करेंगे. 4-3, 4 का मतलब नॉर्थ साउथ से 4th स्ट्रीट, ये रही नॉर्थ साउथ से 4th स्ट्रीट. और 3 का मतलब है ईस्ट वेस्ट से 3rd, 1st 2nd 3rd. ये है नॉर्थ साउथ से 4th और ईस्ट वेस्ट से 3rd, तो ये पॉइंट इसको शो कर रहा है. फिर वो कह रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ से 3rd हो और ईस्ट वेस्ट से 4th हो तो ये इस पॉइंट को शो करेगा. इनका यूनिक प्लेस है, यूनिक पॉइंट है. एक ही पॉइंट हर 2-5 हर जगह थोड़ा मिलेगा आपको, एक ही जगह मिलेगा. 3-4 एक फिक्स प्लेस पर मिलेगा, 4-3 एक फिक्स है उसकी जगह. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2. हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यूनिट 1 और 2 पूरा करो, रिवाइज करो, वो यूनिट टेस्ट में आएगा. साइड बाय साइड हम यूनिट 3 को भी कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.